हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफ़ॉल्ट अंतराल कितना होता है। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका एक राइट आंसर आपको याद कर लेना है 10 मिनट्स। कितना होता है? 10 मिनट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा कांग्रेस का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है C2C। क्या है? C2C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि डिजी लॉकर में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है तो आंसर आप टिक लगाना 1 GB। कितने पे? 1 GB पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू में ईमेल क्लाइंट है। अगर ईमेल क्लाइंट पूछा जाए तो याद कर लीजिए इसका एक राइट आंसर थंडरबर्ड। कौन सा होता है? थंडरबर्ड। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पाठ और संख्याओं से युक्त सामग्री को सर्वोत्तम रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और फिर उसका राइट आंसर देख लें। एक के बाद दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए टेबल साइट। क्या लिखा हुआ? ए टेबल साइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में नहीं होता है। अब ईमेल में कौन सा नहीं होता है ये पूछा गया है तो याद कर लीजिए इसका एक राइट आंसर फॉरवर्ड ऑल। क्या नहीं होता है? फॉरवर्ड ऑल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर डैश की लाइन में व्यवस्थित एक QR कोड में काले वर्ग होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और इसका राइट आंसर याद कर लीजिए स्क्वायर ग्रिड। क्या होता है? स्क्वायर ग्रिड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कर लिया है तो लाइक और अपने फ्रेंडों को शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है तो राइट आंसर याद कर लीजिए द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधार सीडिंग से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा गया? पूछा गया कि आधार सीडिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए कि आधार लिंक्स टू बैंक अकाउंट। क्या होता है? आधार लिंक्स टू बैंक अकाउंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक खोलने की अनुमति कहाँ से प्राप्त की जाती है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंक जो है वो खोलने की अनुमति कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए RBI। कहाँ से? RBI से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर में कितनी संख्याएं होती हैं। अगर बाइनरी नंबर में संख्याएं पूछी जाएं तो याद कर लेना 2 होती हैं
अगर ऑक्टल में पूछी जाए दोस्तों तो 8 होती हैं, और हेक्साडेसिमल में पूछी जाए दोस्तों तो 16 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया था? अगर ये पूछा जाए तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किस प्रकार के बैंकिंग में किया जाता है? वित्तीय लेन देन की बात कही गई है तो इसका एक राइट आंसर याद कर लें, ई बैंकिंग। क्या हो जाएगा? ई बैंकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल पर कितने यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? क्या पूछा गया है कि एक मोबाइल है उस पर कितने यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, मोर देन 1। क्या आप टिक लगाओगे? मोर देन 1। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो लिब्रे ऑफिस है 6.0 कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? 6.0 में अगर आपसे डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों याद रखना 1 होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है तो इसका एक राइट आंसर आप याद कर लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि सैड का पूरा नाम क्या होगा? ये लिखा है SAD, सैड का पूरा नाम क्या होगा? तो याद कर लीजिए कि सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। किस पर टिक लगाओगे? सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? वॉकी टॉकी याद रखिए और आंसर याद कर लीजिए। किसका उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स का। किसका? हाफ डुप्लेक्स का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है यानी EFT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर ये पूछा जाए कि जो NEFT है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसका वर्ष याद रखना 2005। कितना? 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन करता है? तो किसका करता है? व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन पूछा गया है तो राइट आंसर याद कर लीजिए, कमेंट। क्या याद रखना है? कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को शुरू करना और दोबारा से शुरू करना अर्थात कंप्यूटर स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका एक तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, बूट। क्या होता है? बूट। स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने में परेशानी आ सकती है? अगर ट्रू फॉल्स में पूछा जाए कि फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने में परेशानी आ सकती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मीनू होते हैं? अगर इम्प्रेस में मीनू पूछे जाए तो 10 याद रखना। कितने फ्रेंड्स? 10। और अगर कैल्क में पूछ दिया जाए तो 11, और अगर राइटर में पूछ दिया जाए तो 11। तो याद हो गया कि सिर्फ 10 जो मीनू हैं सॉरी किसमें है?
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। क्या पूछा गया, ईथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए 6। कितना होता है, 6 बाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है NUUP स्टैंड्स फॉर। अगर पूछा जाए NUUP स्टैंड फॉर, अगर NUUP की फुल फॉर्म पूछ दी जाए तो क्या बताओगे। तो इसका एक आंसर याद कर लें, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। क्या याद रखना है, इसका याद रखना है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है MQTT स्टैंड फॉर। तो क्या याद रखोगे, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या याद रखोगे, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन का इन्वेंशन किसने किया। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि जो बिटकॉइन है उसका इन्वेंशन किसने किया। तो देखिए नाम याद कर लीजिए, किसने किया है, सतोशी नाकामोटो। कौन है, सतोशी नाकामोटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन करेंसी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये ट्रू फॉल्स में पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि बिटकॉइन करेंसी है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो याद रखिए ये बात सत्य है, ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में ग्रिड लाइंस हाइड हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका भी राइट आंसर याद कर लीजिए, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है। थोड़ा मिस है, क्या कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है। तो आंसर याद कर लीजिए दोस्तों, सेल डिलीट होती है। क्या होती है, सेल डिलीट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। अगर वर्कशीट कैल्क में पूछ दी जाए तो फ्रेंड्स याद कर लो 10,000 होती हैं। कितनी होती हैं, 10,000 होती हैं। और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IoT क्या है। अगर पूछ दिया जाए कि IoT क्या है तो इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक का पूरा नाम क्या है। अगर मैक का पूरा नाम पूछ दिया जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए इसका एक राइट आंसर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोर। कोष्टक के अंदर संख्या दी गई है 1208, 11 का मान कितना होगा। तो इसका मान याद कर लो फ्रेंड्स, 1199। कितना रहेगा, 1199। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्या पूछा गया, स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेलिंग कौन सी शॉर्ट कमांड से चेक की जाती है। तो याद कर लीजिए F7। किससे, F7 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है। अगर उमंग ऐप की फुल फॉर्म पूछ दी जाए फ्रेंड्स तो याद कर लीजिए क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होती है फ्रेंड्स, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है OTP का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होता है OTP का फुल फॉर्म, देख लीजिए, वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम
पासवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल प्रणाली के जनक हैं। अगर ईमेल प्रणाली के जनक पूछ दिए जाएं तो याद कर लीजिए कौन है, रे टॉमलिंसन। कौन है, रे टॉमलिंसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपना पासवर्ड किसको देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए, दोस्त को, भाई को, पत्नी को, किसी को भी नहीं। तो ध्यान रखिए कि पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत रूप से संदेश और फाइलें भेजने और प्राप्त करना डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है, सी मेल, एफ मेल, एच मेल, ईमेल। क्या कहलाता है, ईमेल। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए ईमेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाईजू के संस्थापक। क्या पूछा गया, वाईजू के संस्थापक, फाउंडर ऑफ वाईजूज। तो कौन है, देख लो। क्या है, वाईजू रविंदरन। क्या लिखा है, वाईजू रविंदरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 बार बार प्रयुक्त कमांडो को इजी एक्सेस उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। कौन है, क्विक एक्सेस टूल बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका एक राइट आंसर याद करिए। क्या राइट आंसर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। अगर पूछा जाए कि एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है तो कौन सा है, तो याद कर लीजिए पर्सनल कंप्यूटर। क्या राइट आंसर होगा, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रयोक्ता जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो याद कर लीजिए एंड यूजर्स। क्या कहते हैं, एंड यूजर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डॉट 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 नामक की दबानी पड़ती है। क्या पूछा गया, पूछा गया है कि जो पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डॉट डॉट नामक की दबानी पड़ती है, तो वो कौन सी की दबानी पड़ती है, तो देख लीजिए स्पेस बार को दबाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो गया स्पेस बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, तो देखिए फायरफॉक्स जो है वो एक वेब ब्राउजर है। कौन सा राइट आंसर याद रखोगे, फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट डॉट 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 पर आधारित होता है। क्या किस पर आधारित होता है, तो देखिए राइट आंसर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट। क्या लिखा होता है, ब्लैंक्स, खाली डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट, एक खाली डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एफटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो डिलीट सेल देख लीजिए किससे करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल प्लस माइनस से, कंट्रोल प्लस माइनस से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिए VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है फ्रेंड? वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर के फाउंडर कौन है। अगर पूछ दिया जाए ट्विटर के फाउंडर कौन है, तो राइट आंसर याद कर लीजिए जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। अगर पूछा जाए कि जो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद कर लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं, इसका एक राइट आंसर याद कर लीजिए हेक्साडेसिमल प्रणाली। और 16 की जगह पे अगर 8 कर दिया जाता तो आप आंसर बदल देते, तब कहते ऑक्टल प्रणाली। और अगर 2 कर दिया जाता तो आप कहते इसे दशमलव प्रणाली, बाइनरी संख्या जिसे कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MIS का फुल फॉर्म क्या होता है। देख लीजिए क्या होता है। इसका राइट आंसर भी आपके सामने है। क्या होता है? मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स? मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी बात पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब दोस्तों हम आपके लिए होमवर्क लगाते हैं और हमारे होमवर्क को आप हल करके और हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर ज़रूर भेजें। उन्हें हम चेक करेंगे और उसका फिर आपको हम रिप्लाई भी देंगे। और फ्रेंड्स, ज़्यादा जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे प्रिय चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम इसी तरीके के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और आप अच्छी ग्रेड में CCC पास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।